चांद पर भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 अगले कुछ ही घंटों में चांद पर लैंड करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 23 अगस्त की शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। बताते चलें कि अगर लैंडिंग ठीक होती है तो रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहेगा, साथ ही कई रहस्यों से पर्दा भी उठाएगा, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। तो वहीं दूसरी ओर चंद्रयान के चांद पर लैंडिंग की खबरों पर न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की भी निगाहें टिकी हैं। जैसे जैसे लैंडिंग का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही लोगों में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। आपको बताते हैं कि अगर चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो आगे क्या होगा। कहानी शुरू हुई 14 जुलाई से। दरअसल 14 जुलाई को दोपहर के 2 बजे ही देश भर की निगाहें टीवी पर टिकी थी। इसके बाद काउंटडाउन शुरू हुआ और श्रीहरिकोटा से ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और आसमान को चीरता हुआ चांद की तरफ निकल पड़ा। अब बताते हैं कि चंद्रयान चांद पर यदि सफलतापूर्वक लैंड हुआ तो चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और आगे का काम शुरू होगा। तो दूसरी ओर इससे बड़े और ऐतिहासिक पल का लाइव टेलीकास्ट भी होगा। चांद पर उतरने के बाद रोवर क्या करेगा वो भी आपको बताते हैं। लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। बता दें कि चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर एक लूनर डे, जो कि चंद्र दिवस है, उस वक्त वहां से गुजरेगा। वहीं एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। तो वहीं रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा, जिसके कारण चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। दरअसल चंद्रयान को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराया जाना है। चांद का ये हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में आज तक कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए भारत का चंद्रयान 3 यहाँ लैंड हो रहा है। और तो और इस जगह पर मौजूद खनिजों और बाकी तत्वों की पहचान भी करना भी मकसद है। तो वहीं दूसरी ओर सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि इसरो के कंट्रोल रूम के बैठे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स भी इसे लेकर के काफी उत्साहित हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है। और तो और इस बीच इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने 23 अगस्त को सफल लैंडिंग पर भरोसा जताया है। लैंडिंग से एक दिन पहले इसरो चीफ ने मीडिया से बताया है कि हम आश्वस्त हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक रहा और इस मोड़ तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। हमने सभी तैयारियां कर ली हैं और इस चरण तक सभी प्रणालियों ने हमारी आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे बताया कि अब हम कई सिमुलेशन, वेरिफिकेशन और सिस्टम के डबल वेरिफिकेशन के साथ लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उपकरणों के स्वास्थ्य की जांच भी लगातार जारी है, जिसे लेकर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में ऊर्जा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि इसरो की इस लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। ये ऐसे समय पर हो रही है क्योंकि जब हाल ही में रूस के मून मिशन लूना 25 फेल हो गया। इतना ही नहीं, साल 2019 से 2023 के बीच चांद पर भेजे गए 4 से 3 मिशन फेल भी हो चुके हैं। इनमें इजराइल का बेरेशिट, जापान का हुक्तोआर, भारत का चंद्रयान 2 और रूस का लूना 25 विफल हुआ था। तो अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भी बन जाएगा, जो साथ ही साथ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गर्व की बात भी होगी। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं।